वो बशरी आंख से नहीं देख रहा, खुदा के नूर से देख रहा है, और वो पकड़ता है तो अब यहाँ बैठे पकड़े, दूर से पकड़े, क्योंकि बशरी कुव्वत से नहीं, खुदा की दी हुई ये रूहानी कुव्वत, और वो जन्मे उससे पकड़ रहा है, उससे ही चल रहा है और उससे ही सोच रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर अल्लाह जल्ल व अला उसकी शानें दिखाता है। सुभान अल्लाह, या मैं आपके सामने इमाम राज़ी फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में जो लिखा वो आपके सामने मैं रखता हूँ। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठा लिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ तक भी आता कि 40 सहाबा भी उसे उठा सके, इतना भारी दरवाजा अब एक हाथ से कैसे उठाए? आज जो लोग गिर रहे हैं और जो औलिया पे बोल रहे हैं, औलिया तो औलिया हैं, वो तो सहाबा पे भी बोल रही हैं, वो तो अंबिया पे भी बोल रही हैं, कहते वो शायद हुई नहीं, ये तो ऐसे किस्से कहानियां बनाई हुई हैं, उन्हें तो रब ने कोई ताकत नहीं दी, जैसे हम बेबस हैं वो भी बेबस हैं, जैसे हम बेकस हैं वो भी बेकस हैं, ये बशरियत में डूबा हुआ है, ये हैवानियत से नहीं निकल रहा, और उनकी तरफ भी वही चीज मंसूब कर रहा है। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। आप फरमाते हैं शेर खुदा सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम ने वो दरवाजा अपने हाथ से उठाया। तो कैसे उठाया? आप उसका भी याद कर दोगे कि कैसे उठा सकते हैं? आपसे तो ये दरवाजा उठाना भी मुश्किल है, इतना बड़ा दरवाजा जिसे 40 सहाबा भी ना उठा सके, तो शेर खुदा अकेले उठाकर उसे फिर ढाल बना रहे। सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि तलवारों से आपने जिसमें पाक भी बचा रहे हैं और ढाल बना के चला रहे हैं। तो फिर ये कौन सी ताकत थी? बशरी ताकत तो हमारे सामने है, तो ये कौन सी ताकत है? तो इमाम राज़ी फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं वल्लाहि मा क़लअतु बाब खैबर बिक़ुव्वतिन बिसल्तानियतिन वलाकिन बिक़ुव्वति रब्बानियतिन। कहते खुद शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ये मसला हल फरमाया, किसी में नहीं छोड़ा। आपने कहा जो मैंने वो दरवाजा एक हाथ से उठाया है, उसे ढाल बनाया है, ये मैंने अपनी बशरी ताकत से नहीं उठाया, अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं उठाया, उसको शेर खुदा को रूहानी कुव्वत मिल गई थी। सुभान अल्लाह। उस वक्त ये कुव्वत रूहानी आ गई थी, इसलिए बशरी ताकत से नहीं उठाया नहीं जाता। खुदा ने मुझे ताकत दी, वो रूहानी ताकत आई, मैंने खुदा से दरवाजा उठा लिया। कैसे समझ में आएगा? ये कैसे आएगा? ये है हमारे बुजुर्ग लिख करके बता करके। इसके ऊपर फिर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह करते हुए कितनी खूबसूरत बात की है। सुने आप क्या फरमाते हैं? कहते हैं बंदा जब अल्लाह की ताअत पर लगा रहता है और अल्लाह की ताअत नहीं छोड़ता, अल्लाह के फर्माबरदारी नहीं छोड़ता, अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर वो इस मकाम पे पहुंच जाता है कि जिसके मुतल्लिक़ खुद खालिक़ कायनात फरमाता है कुन्तु लहु समअन व बसरा, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी निगाह बन जाता हूँ। क्या मतलब? इमाम राज़ी कहते हैं फ़इज़ा सारा नूरु जलालिल्लाहि समअन लहु समिअल क़रीब वल बഈद व इज़ा सारा ज़ालिका नूरु बसरल्लाह रअल क़रीब वल बঈद व इज़ा सारा ज़ालिका नूरु बदलहु क़ुदरा अला तसर्रुफ़ फ़ी सअबी व सहली वल बঈद वल क़रीब। फरमाते हैं जब वो इस मकाम पे पहुंचता है तो अल्लाह जल्ल व अला मतलब मैं कान और निगाह बन जाता हूँ। क्या मतलब? मैं अल्लाह के जलाल का नूर इसका कान बन जाता है। सामिअल क़रीब वल बഈद, फिर यही शख्स जो पहले दूर की नहीं सुन सकता था, जब इस मकाम पे पहुंचा और अल्लाह जल्ल व अला का जलाल का नूर इसका कान बन गया, अब ये दूर से भी सुनता है, करीब से भी सुनता है। ये नूर अल्लाह का, ये नूर जलाल का नूर जब उसकी आंख बनता है, पहले वो दूर से नहीं देखता, लेकिन जब अल्लाह के नूर का जलाल उसकी आंख बनता है, राज करीब वल बईद, वो करीब से भी देख लेता और बाईद से भी देख लेता। जब ये नूर, यही नूर यदल्लहु उसका हाथ बन जाता है, तो क़द्दर अला तसर्रुफ़ी क़ादर अला तसर्रुफ़ी सामी व साली, फिर वो सख्ती में भी आसानी में भी वो कुदरत रखता है, और करीब में भी दूर में भी, बंदा अमेरिका में भी बैठा हो
ہو یہ اللہ کا یار اور اس مقام پہ پہنچنے والا یہاں بیٹھے وہاں تصرف کر سکتا ہے. اپنی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے یہ تصرف کرتا ہے, اللہ کے نور سے یہ پکڑتا ہے. یہ میں نے صرف دو حوالے آپ کے سامنے رکھے, ایک امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا, ایک حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو اس کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز آئی کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہو اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو, اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنے والا ہو. آج دکھ یہ ہو رہا ہے ہمارے طرف ان دکانداروں کو منسوخ کیا جا رہا ہے کہ جن کا ایمان بھی مشکوک ہے, عمل تو بات کی بات ہے, جن کے ایمان کے مسئلے ہیں وہ صحابہ کی عزتوں میں ملے کر رہی ہیں, وہ اہل بیت ہاتھ کی عزتوں میں ملے کر رہی ہیں, دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں, پیسے کما رہی ہیں, نماز کا پتہ کوئی نہیں, دوسرے معاملات کا پتہ کوئی نہیں, عقیدے کا پتہ کوئی نہیں, تو کہتے ہیں یہ سنیوں کے پیر ہیں. ہم نے کہا شرم کرو, حیا کرو, اہل سنت پہ الزام لگاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمارے پیر وہ ہیں, 5 تو 5 ہیں, وہ تو ساری رات رب کو یاد کرتے ہیں, اور ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہیں, دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتا ہے, خود بھی قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, خود بھی دین پہ عمل کرتے ہیں, دین سمجھاتے بھی ہیں. صرف دیووں کا سلسلہ نہیں ہے, وہاں تو اللہ سے ملانے کا سلسلہ ہے, وہاں جو ٹوٹے دلوں کے سہارے بنتے ہیں, وہاں تو جن کی تار ٹوٹی ہو وہ تار کو جوڑتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے ان بندوں کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے اور ہم ان کے سلسلے کو رب کے ساتھ چھوڑ دیں. صرف وہی کہتے ہیں. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں. میں آپ کے سامنے اتنا تھا